अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शलजम पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा शलजम पालक गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। अब हम इसके अंदर हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। ज़ीरे को मैंने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इनको ऐड करेंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ केजी बीफ का गोश्त लिया है। यहाँ मैं बोनलेस गोश्त यूज़ कर रही हूँ। आप इसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। इसको ऐड करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और गोश्त को प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त को मैंने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऑयल में फ्राई कर लिया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को लहसुन अदरक से भूनने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आंच हल्की कर देंगे। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। गोश्त को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इनको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। टमाटरों को गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। गोश्त को पकते हुए 40 मिनट्स हो गए। चलें देखते हैं। ये देखें सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और गोश्त भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे हाई फ्लेम करके 1 मिनट के लिए। गोश्त को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया। ये देखें ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर पालक और शलजम ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने हाफ़ केजी पालक ली थी और हाफ़ केजी मैंने शलजम ली थी, जिसको मैंने काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको गोश्त में ऐड करेंगे। गोश्त में ऐड करेंगे इसको, पालक ऐड करेंगे पहले। शलजम ऐड करेंगे।
मैंने मीडियम कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में पककर तैयार हो जाएगी। पालक को मैंने मिक्स कर दिया। हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए। पालक को पकते हुए 25 मिनट्स हो गए। चलें देखते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें, इसमें हल्का सा पानी रह गया है, बाकी सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। ऐड करने के बाद मैंने पालक को 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया है और ये हमारा मज़ेदार सा पालक शलजम गोश्त बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा पालक शलजम गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।